वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है जामिया एमबीए लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन, तो अब हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया एमबीए एग्जाम के लिए। तो उसमें से एक टॉपिक है आज का हमारा एवरेजेस। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरेज ऐसा क्वांट का कॉन्सेप्ट भी है जिसपे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें भी यूज होता है और डीआई में भी यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेजेस के क्वेश्चन। तो ये जामिया एमबीए 2020 का क्वेश्चन है। इसमें आया है अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल हैज द ओल्डेस्ट पर्सन विद 90 ईयर्स ऑफ एज। ओल्डेस्ट पर्सन है, उसकी 90 ईयर्स एज है। एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 4 इफ द ओल्डेस्ट पर्सन इज रिड्यूस्ड बाय समवन। तो रिड्यूस की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर दिया है किसी न्यू से, तो फाइंड द एज ऑफ द न्यू पर्सन। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से बेटर है सीधे आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। एवरेज को, ग्रुप में कितने लोग थे? 20 पर्सन। और उनका एवरेज रिड्यूस हो गया। एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 4। एवरेज रिड्यूस्ड बाय 4। तो हम कह सकते हैं कि 20 इंटू 4 यानी ओवरऑल, अगर हम ध्यान दें तो ओवरऑल क्या होगा? 80 से एज क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, क्योंकि 20% का एवरेज 4 से रिड्यूस हो रहा है। और ये 80 का डिफरेंस किसकी वजह से आया? कि एक ओल्ड पर्सन था जिसकी एज थी 90, उसकी जगह पर एक न्यू पर्सन आ गया है जिसकी एज हमें नहीं पता है। तो देखिए 80 कम करना है, यानी न्यू पर्सन की एज जो होगी वो 90 - 80 यानी कि 10 ईयर्स होगी। क्योंकि ये जो 80 का डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ इस रिप्लेसमेंट की वजह से हुआ है, बाकी सारे लोग वही हैं। तो 90 की जगह एक 80 कम करके एक पर्सन आया, यानी उसकी एज थी 10 ईयर्स। आंसर इज ए, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा है शंभुनाथ हैड अ ग्रेट जॉब इन इंडिया but he went abroad to earn some money. He realized that he has to make at least 6,000 US डॉलर पर मंथ। यानी उसको कम से कम कितने? 6,000 US डॉलर पर मंथ अर्न करने हैं in order to justify his foreign trip. He recorded an average of US डॉलर 5,500 पर मंथ। तो उसे पूरे ईयर यही करना था, लेकिन 11 मंथ्स उसके कितने हो रहे हैं? 5,500 USD पर मंथ। तो व्हाट शुड बी इज अर्निंग इन लास्ट मंथ, यानी 12th मंथ में वो कितना अर्न करे कि उसकी जो ट्रिप है वो सेंस बनाए, मतलब जस्टिफाई हो जाए। तो देखिए सिंपल, उसको एटलीस्ट 6,000 तो हर मंथ बनाने ही बनाने हैं। तो 6,000 तो उसे अर्न करने ही पड़ेंगे 12th मंथ में। उसे क्या करना पड़ेगा? 6,000 तो करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो उसका टारगेट था कि इतना तो हर मंथ होना चाहिए। लेकिन 11 महीने क्या हो रहा है? उसके टारगेट से 500 US डॉलर कम हो रहा है फॉर 11 मंथ। तो उसको ये भी कंपनसेट करना पड़ेगा। 11 × 500 पिछले जो 11 महीने का एवरेज है उसको मेंटेन करने में चाहिए, और 6,000 उसे कमाने कमाने। तो आंसर विल बी 6,000 प्लस 5,500, यानी कि 11,500। तो आंसर इज 11,500, ऑप्शन नंबर डी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन की डिफिकल्टी अभी बढ़ती चली जाएगी, उसी ऑर्डर में अरेंज है जिसमें कि हम डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमें। दे रखा है एवरेज एज ऑफ अ कपल वाज 24 ईयर्स। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कपल में हस्बैंड है और वाइफ है। तो हस्बैंड और वाइफ का एवरेज है 24। इसका मतलब हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ इक्वल टू 48। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास।
वो कह रहा है आफ्टर दियर फर्स्ट एंड टू चिल्ड्रन ट्विंस, ट्विंस है यानी एक साथ वो पैदा हुए, टाइम ऑफ उनका जो बर्थ है वो सेम है। दियर फर्स्ट एंड चिल्ड्रन द एवरेज ऑफ फैमिली बिकम्स 13.5। अब हमें ये नहीं पता कितने साल बाद हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि अब एवरेज हो गया। ट्विंस को 1T और 2T लिख लेता हूँ, दो ट्विंस है, दो चिल्ड्रन। अब क्योंकि चार लोग हो गए तो डिवाइड बाई फोर, और एवरेज है 13.5। इसका मतलब है एच प्लस डब्ल्यू प्लस 1T प्लस 2T इक्वल टू 13.5 इंटू फोर इज 27 टू द 54। ये आ गई सेकेंड। अब क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर थर्ड चाइल्ड बॉर्न वाज 13.2। अब एक और चाइल्ड आ गया, 1T प्लस 2T प्लस वन चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड है, अपॉन 5 इक्वल टू 13.2। इसका मतलब हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 1T प्लस 2T प्लस थर्ड चाइल्ड, ये हो गया मिलके 65 और 66, थर्ड। अब वो क्या कह रहा है, एक और फिर आफ्टर फोर्थ चाइल्ड बॉर्न। अब कितने लोग हो गए, सिक्स, तो 16 आ गया, 1T प्लस 2T, ये हो गया 96। तो अभी पहले इनको हम समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का अगर हम ध्यान से डिफरेंस देखें, तो यहाँ 48 थी और ये हो गई 54। कितना इंक्रीज हो गया, सिक्स। और सिक्स ये दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ये किसकी बात हो रही है, आफ्टर 3 इयर्स। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ थे यहाँ पर, ये जब दोनों पैदा हुए हैं तो इनकी एज 0 है। तो हस्बैंड और वाइफ में तीन तीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये मिलके हो गया 6। यानी ये बात जो हो रही है ये हो रही है आफ्टर 3 इयर्स की। इसके बाद देखिए 54 से 62 यानी 12 का डिफरेंस है। और कितने लोगों में, 1 2 3 4, क्योंकि इसकी तो अभी एज 0 है बिल्कुल। तो 4 के बीच में 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी फिर से कितने की बात हो रही है, 3 इयर्स। इन दोनों के बीच में भी कितना गैप है, 3 इयर्स का। थर्ड और फोर्थ में देखते हैं हम कितने का गैप आ रहा है, 30 इयर्स का। और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 30/5 हो गया 6। यानी ये बात हो रही है आफ्टर 6 इयर्स। तो यहाँ तक हम समझ सकते हैं ये फ्लो हो रहा है। अब ये कह रहा है इसके बाद करंट एवरेज एज इज 19। तो पहले थी 16 यहाँ तक, और फिर उसके बाद हो गई 19। यानी फिर किसकी बात हो रही है, आफ्टर 3 इयर्स। अब वो पूछ रहा है ट्विंस की कितनी एज होगी। तो अगर हम ट्विंस पे ध्यान दें, तो ट्विंस जो हमें दिखेंगे वो कहाँ दिख रहा है, ट्विंस यहाँ पर थे 0, यानी यहाँ पर थे ये 0 इयर्स के। तो इसके बाद 3 + 6 + 3, 3 + 6 + 9 इज 12। करंट एज इज 12 इयर्स। ये अच्छा क्वेश्चन दिया था एजेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ बैजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। बैजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए अमंग अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्लास ऑफ स्टूडेंट में ये बैच डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। द स्टूडेंट हु गॉट 1/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैजेस, तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बैजेस बी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं इक्वल टू एन। तो हमें दिया है स्टूडेंट हु गॉट 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैजेस, तो उसे कितने मिले, b/6। he actually got 5 times, 5 times the average number of badges others got। तो देखो इसके अदर्स को कितने मिले, टोटल बैचेस थे बी, उसमें से b/6 इसे मिल गया, तो कितने बचे इसके पास, 5b/6। और टोटल में से एक कम हो गया, तो स्टूडेंट हो गए n-1, तो एवरेज हो गया 5b/6 डिवाइडेड बाई n-1। तो b से b कैंसिल,
1/6 इज इक्वल टू 25, 6 इंटू एन माइनस वन, 6 से 6 कैंसिल, एन माइनस वन इज इक्वल टू 25, एन इज इक्वल टू 26। तो कितने स्टूडेंट थे क्लास में? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरुण हैज 13 boxes of chocolates with an average of 17 chocolates per box। तो टोटल चॉकलेट्स हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7। अब वो क्या कह रहा है? ईच बॉक्स हैज एटलीस्ट, बॉक्सेस हैं देखो 13, हर बॉक्स में कम से कम 11 चॉकलेट्स तो हैं, एटलीस्ट 11 चॉकलेट्स तो हैं। तो यानी कितनी चॉकलेट ऑलरेडी हैं हमारे पास? 13 बॉक्सेस में 11। तो रिमेनिंग चॉकलेट्स हो गई, माइनस कर देंगे इसमें से, 13 कॉमन ले लेते हैं, 17 माइनस 11, तो 13 इंटू 6 78। यानी अब हमें 78 चॉकलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है सच दैट नो बॉक्सेस हैव इक्वल अमाउंट नंबर ऑफ चॉकलेट। तो किसी में भी सेम नहीं होना चाहिए। देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट इन एनी बॉक्स। यानी बॉक्स नंबर मान लो ये है 1, ये है 2, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल बॉक्सेस हैं 30। तो मान लेते हैं हम 13th नंबर वाले में मैक्सिमम चॉकलेट है। तो हमें 78 चॉकलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन सारे बॉक्सेस में कि इसमें मैक्सिमम हो जाए। तो हम बात करते हैं 12 बॉक्सेस की। तो इन 12 में होने चाहिए मिनिमम, तभी ये मैक्सिमम बनेगा। तो मिनिमम हम मानते हैं 78 डिस्ट्रीब्यूट होनी है। 11 देखो पहले से ही है, 11 ऑलरेडी हर बॉक्स में पहले से रखी हुई है, 11 हर बॉक्स में पहले से है। तो इसमें दे देते हैं 0, यहाँ आ जाएंगी 11 चॉकलेट्स। या 11 नहीं, इसमें दे देते हैं मान लो 0, 11 ही रहने देते हैं। इसमें देनी पड़ेगी 1, इसमें 2। इस तरीके से इन 12 में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी 11 तक। तो हमें ये देखना है ये सम कितना आ रहा है। ये सम है नेचुरल नंबर्स, तो 0 ऐसे रहने देते हैं। 1 to 11 का सम हो जाएगा 11 इंटू 12 अपॉन। तो इस तरीके से 66 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। सारे नंबर्स अलग अलग हैं, क्वेश्चन में दिया है हर बॉक्स में अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए, और मिनिमम हमने रखा है यहाँ 0 से, ये 1 से ये। तो बची कितनी हमारे पास थी? 78 डिस्ट्रीब्यूट हो गई दिस। तो इसमें जाएंगी 12, और इसमें से 11 चॉकलेट पहले हर बॉक्स में थी। तो 13 बॉक्स में हो जाएंगी 12 प्लस 11 यानी कि 23 चॉकलेट्स। आंसर विल बी ए। एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 60। हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स हो गए, एवरेज है 10 स्टूडेंट्स का 60 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 600। ठीक, 600 मार्क्स तो है ही है। इसके बाद, if the score of top 5 students are not considered, the average score of the remaining student fall by 5। तो 10 स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, टॉप 5 और मान लो बॉटम 5। तो वो कह रहा है बॉटम 5 का एवरेज 5 से ड्रॉप हो जाता है। तो इनके मार्क्स हो गए यानी 5 इंटू 55। एवरेज 60 से हो गया 55 और 5 ये हैं, तो इसके टोटल मार्क्स हो गए 275। तो इन टॉप 5 वालों के नंबर्स हैं, यानी टोटल मार्क्स हैं 600 माइनस 275 यानी 325। फिर टॉप 5 में हमें 325 नंबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि क्या रहे क्वेश्चन में, इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोर है डिस्टिंक्ट इंटीग्रल। एक तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना है कि ये जो टॉप 5 है इनके नंबर डिस्टिंक्ट है और इंटीजर फॉर्म में, डिस्टिंक्ट इंटीजर।
पहली चीज। दूसरा क्या दे रखा है, पास मार्क्स वाज 40 एंड मैक्सिमम मार्क्स वाज 100। पासिंग मार्क्स थे 40 और मैक्सिमम मार्क्स थे 100। नन ऑफ द स्टूडेंट फेल, यानी हर स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट के 40 से ज्यादा नंबर है। पहली चीज एक दे रखी है हमें, द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर। तो देखिए वही फिर से हमें करना है, हमें बनाना है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर। टॉपर के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो पहली चीज तो देखो हमें ये समझनी, यहाँ जो बॉटम 5 है इनका एवरेज था 55। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो टॉपर है उसके नंबर ज्यादा से ज्यादा रहे, यानी बॉटम वालों के नंबर कम से कम हो। तो जो 5 ये बॉटम वाले हैं इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 55 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब बॉटम 5 वालों के पांचों के नंबर हम क्या मान लेते हैं, 55। तो ऐसे एवरेज भी 55 मेंटेन रहेगा, और इनमें से जो सबसे ज्यादा है वो भी 55 से ज्यादा नहीं आएंगे उसके। यानी हमें पता चल गया बॉटम स्कोर इज 55। तो अब टॉप 5 वालों के लिए स्कोर होना चाहिए, हमें रखना है मिनिमम। तो 55, 56, 57, 58 ये रख देते हैं टॉप 4 के। और जो टॉपर है उसके मार्क्स इस तरीके से जो आएंगे वो हो जाएंगे मैक्सिमम। तो 325 में से हम माइनस कर देंगे 55 प्लस 56 प्लस 57 प्लस 58। तो ये आ जाएगा सम हमारा 99। तो टॉपर के नंबर पॉसिबल है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन उसमें दे रखा है हमें, इन एन ओलंपिक गेम, इन ओलंपिक्स अ गेम ऑफ टू ग्रुप्स ए एंड बी। तो दो ग्रुप है हमारे पास, ए और बी। पार्टिसिपेंट यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें 20 है और इसमें 25 है। एवरेज स्कोर, उनका एवरेज स्कोर है 20 एंड 25। ऑल्सो ए का हाईएस्ट है 25 और लोवेस्ट है 15। बी का हाईएस्ट है 32 और लोवेस्ट है 24। ये हमें दे रहा है कि इंफॉर्मेशन। अब वो कह रहा है इसके बेस पे बताओ व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी एवरेज, बी का एवरेज इफ 5 टीम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में ट्रांसफर कर दी 5 टीम्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए मैक्सिमम ऑफ बी निकालना है बी में। तो बी का मैक्सिमम तब होगा जब ऑलरेडी क्या होगा, ए की 5 टीम वो आए जो अपना हाईएस्ट स्कोर लेके आए। तो मैक्सिमम के लिए हाईएस्ट वाली आएगी। तो अभी बी का एवरेज कितना था, 25 ऑलरेडी मेंटेन था, और उसमें आ रहे हैं ए वाले। 25 टीम्स थी बी में, उसका 25 पहले से एवरेज है। और ए वाले आ रहे हैं 25 ही एवरेज लेके 5 टीम्स। तो पहले भी 25 था अभी भी 25। तो इनकी मिक्सिंग होने पे जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी कितना रहेगा 25। तो मैक्सिमम तो हो जाएगा 25। अब मिनिमम में देखते हैं कि बी का मिनिमम क्या हो जाएगा जब 5 टीम्स इधर आ गए। तो ये तो 25 टीम्स पहले से ही है, एवरेज 25 लेके बी की। अब जो 5 टीम आ रही है ए से, उनका एवरेज मिनिमम तब होगा जब वो लोवेस्ट स्कोर लेके आएंगे, यानी उनका एवरेज था 15। अब ये मिक्सिंग हुई तो क्या हो जाएगा न्यू एवरेज, तो हम कर सकते हैं 25 इंटू 25 प्लस एलिगेशन से भी कर सकते हैं, स्केल बैलेंसिंग से भी, वेटेड एवरेज के फार्मूले से भी। तो हम सीधे वेटेड एवरेज का फार्मूले से कर रहे हैं। तो 625 प्लस 175 डिवाइडेड बाई 30। तो हम इसे जब डिवाइड करेंगे 30 से तो हमें आंसर मिलेगा इसका 23.33। तो मिनिमम इज 23.33, मैक्सिमम इज 25। तो पहले मिनिमम
लिखा है तो ये हो जाएगा, और मैक्सिमम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ क्लास ऑफ 5 students, the average weight of the 4 lightest is 40. Average weight of the 4 heaviest is 45. What is the difference between maximum and minimum possible average? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज, मैक्सिमम पॉसिबल तब है जब हम हैवीएस्ट सारे ले रहे हैं। तो वेट ऑफ द 4 हैवीएस्ट दे रखा है 45 एवरेज वेट, तो उनका टोटल वेट हो जाएगा 4 × 45 प्लस। अब लाइटेस्ट में से क्या ले, तो लाइटेस्ट में से हम ले सकते हैं 40 kg वाला। यही वो पॉसिबिलिटी है जिसपे हमें मैक्सिमम मिलेगा। डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 180 प्लस दिस 220/5, तो ये हो गया 44। और मिनिमम पॉसिबल एवरेज क्या हो सकता है? मिनिमम पॉसिबल एवरेज तब हो सकता है जब हम 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट ले रहे हैं, 4 × 14 का टोटल वेट, प्लस जो एक बचा उसका वेट होगा 45। तो 160 प्लस 45 205/5, यानी कि 41। इनका डिफरेंस इज 3। आंसर इज ऑप्शन बी, 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब जामिया एमबीए 2022 के क्वेश्चन है, ये सारे उसी में आए। तो 5 scores इन अ क्लासरूम आर ब्रोकन इनटू 5 डिफरेंट रेंजेस। तो रेंज दे रखी, यानी 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 एंड 91 टू 100। तो ये एक इंटरवल हमें दे रखा है। नंबर ऑफ स्कोर्ड हु हैव स्कोर्ड इन ईच रेंज इज 3। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये रेंज है, इंटरवल, क्लास इंटरवल कह सकते हैं इसे। तो 3, 61 to 70 में होगा 8, 71 to 80 हो गए 7, 81 to 90 हो गए 4, 91 to 100 हो गए 3। Furthermore, we know that number of students who scored 76 or more is at least one more than those who scored 70, who scored below। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स बिलो 75 हैं, वो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु 670 इज एटलीस्ट वन मोर। तो कम से कम इससे एक ज्यादा वो स्टूडेंट हैं जिनके 76 या 76 से ज्यादा है। ये एक हमें रिलेशन दे रहा है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ओवरऑल ऑफ दिस क्लास। मिनिमम बनाना है, देखिए बस ये ध्यान ये रखना, मिनिमम यानी हम जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं मिनिमम पॉसिबल एवरेज बनाने के लिए। तो मिनिमम देखिए तभी हो सकते हैं जब जिस रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो उनके क्या है, मिनिमम आए। पहली चीज मार्क्स, तभी एवरेज उनका क्या होगा, मिनिमम। जैसे 91 to 100 में 3 स्टूडेंट है, तो इनके मिनिमम मार्क्स कब होंगे, जब तीनों के तीनों कितने नंबर लेके आए, 91। तो पहले हमें ये दिमाग में रखना है, मिनिमम बनाने के लिए हर इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। और दूसरा हमें ये दे रखा था कि जिनके 75 और 76, तो देखिए 75 76 जो है ये इस इंटरवल में आ रहा है दोनों। इससे पहले यहाँ कितने स्टूडेंट है, 11, और इसके बाद में 7। तो हमें इस 7 को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ब्रेक करना है। तो वो कह रहा है कि एक का गैप हो एटलीस्ट, तो हम एटलीस्ट वाली कंडीशन, क्योंकि मिनिमम बनाना है, तो एक का गैप तब हो सकता है जब इधर तो 5 हो जाए, यानी 7 और 5 12 हो जाए, और दो इधर चले जाए, तो 13 और 12। इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं हम नंबर्स को। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देख लेंगे कि क्या होगा। तो 76 जिनके नंबर आए वो 75 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये तो 13 और ये बन रहा है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा 1, और 6 इधर जाएंगे स्टूडेंट। तो 13 स्टूडेंट वो हो गए जिनके 76 से ज्यादा नंबर आए हैं, और 12 वो हो गए जिनके लेस देन 75 है। बस, तो ये दो कंडीशन हमें समझनी थी, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम क्या करेंगे अब,
यानी इसमें 3 वालों के 51 से, तो एवरेज विल बी 3 into 51 प्लस 8 के 61। मिनिमम बना रहा है तो हर रेंज की सबसे छोटी वैल्यू। और एक स्टूडेंट इसमें आएगा जिसके 75 से कम है, तो उसको हम ले लेंगे, यानी कि वो है 71 मार्क्स वाला। और इन 7 में से 6 के 76 या 76 से ज्यादा है, तो मिनिमम नंबर रखने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 76 से, प्लस इस 4 वाले के है 81, और लास्ट जो बचा 3 वालों के हैं 90। तो ये टोटल नंबर है, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 25, डिवाइड बाई 25। तो ये मिनिमम पॉसिबल एवरेज है। मिनिमम एवरेज की वैल्यू इट विल बी इक्वल टू, से हम डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा हमारा। हम देख, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। हम्म, थोड़ा सा टाइम लीजिए कैलकुलेशन के लिए। फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दे रखा था कि इंटरवल दे रखा था। इंटरवल पे देने में हमें मिनिमम बनाने के लिए पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज हमें ये करनी है कि हर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हर रेंज में है, हर क्लास इंटरवल में, उनके मार्क्स हमने माने उस क्लास इंटरवल की मिनिमम वैल्यू। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक चीज ये दे रखी थी कि 75 से कम जो आए हैं उससे एक स्टूडेंट ज्यादा है 76 में, एटलीस्ट। तो हमने उसी को एटलीस्ट को ही मिनिमम बनाना है, तो वही कर दिया। तो ये 71 to 80 वाले में 7 स्टूडेंट थे, तो एक स्टूडेंट को मान लिया हमने 75 से कम है, तो इसका मिनिमम हो जाएगा 71। और 6 स्टूडेंट जो बचे वो आ रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 76, तो उसकी मिनिमम है 76। ये हमने लेके कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी आएगी वैल्यू 70.6। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ध्यान से रहिए आप। कर सकते हैं आराम से। कंसिडर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 40। तो 40 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट भी है 40। एम न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस क्लास। न्यू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो है एम, हुज एवरेज वेट इज एन, और इनका एवरेज वेट है एन। इफ इट इज नोन दैट एम प्लस एन इज इक्वल टू 50, एम प्लस एन की वैल्यू 50 ही रहेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट? अब वो कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट कितना होगा। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं क्या कर सकते हैं हम। 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट तो 40 है। ठीक, अब ये न्यू स्टूडेंट जो आ रहा है इनको हमें देखना है इनका एवरेज वेट कितना हो सकता है। तो देखिए एवरेज वेट तो 40, यानी कि एन की वैल्यू 40 से ज्यादा होगी, इसका मतलब एम की वैल्यू 10 से कम। तो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज वेट तो भाई जितना था उससे ज्यादा ही एवरेज आंसर होगा, तो एन की वैल्यू 40 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 40 पहले से एवरेज है, तो उससे ज्यादा मेंटेन रखना है हमें, तो 40 से बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब एम की वैल्यू 10 से कम होगी। यानी स्टूडेंट जो आ सकते हैं वो 10 से कम ही होंगे, यानी 1 to 9। एम की वैल्यू होगी 1 से लेके 9 तक, और एन होगा 41 से स्टार्ट होके। यस, तो ये भी कहाँ तक हो सकता है देखिए, क्योंकि एम प्लस एन 40 है, ये भी मैक्सिमम हो सकता है 49 के बीच में। हमें देखना है क्या बनेगा एवरेज। तो देखिए अगर एम में ले लेता हूँ 1, एन हो जाएगा 49। यानी अगर 1 स्टूडेंट आया है उसका वेट है 49, तो वो एक्स्ट्रा कितना वेट लेके आया? 49 - 40, क्योंकि 40 तो होना ही होना है, यानी 9। तो ये 9 kg डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 41 स्टूडेंट में, यानी हम लिखेंगे 1 into 9 ये डिस्ट्रीब्यूट होना है अपॉन
कितने में स्टूडेंट, पहले 40 थे और अब एक हो गया 41। तो ये वो एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है। अगर M2 होगा तो N हो जाएगा 48। तो वो जो एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है वो हो जाएगा 8 kg। तो दो स्टूडेंट आ रहा है 8 kg एक्स्ट्रा वेट लेके, और ये डिस्ट्रीब्यूट होना है 42। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, 3 × 7/43, 4 × 6/44, 5 × 5/45, ऐसे लास्ट हो जाएगा 9 × 1/49। अब हमें देखना है किस केस में मैक्सिमम वेट बन रहा है। तो देखिए एक एंड वैल्यू ले लेते हैं 9/41, बीच की दो मिडिल वैल्यूज ले लेते हैं 24/44 और 25/45, और एक लास्ट वैल्यू ले लेते हैं 9/49। अब देखिए इसमें से मैक्सिमम कौन। यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंपैरिजन फ्रैक्शन का, जो कि हमने रेशो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। रेशो की प्रॉपर्टीज से तो हम बता सकते हैं कि दिस विल बी मैक्सिमम, यानी कि 25/45 यानी 5/9। तो आंसर होगा इसमें एवरेज पहले से 40 था ही, प्लस 5/9, ये उसकी मैक्सिमम है, यानी कि 5/9 इज 0.555, तो 40.56। दिस इज अवर आंसर। 2022 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें एवरेज के 11 क्वेश्चंस थे। इन्हें हम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर n/n। तो वो कह रहा है अगर n इज इक्वल टू 6 है, ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 raised to the power 6। कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर है? 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट है, देखिए ये ध्यान रखते हैं, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर एवरेज? तो उनके एवरेज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता, सेम होते, अगर डिस्टिंक्ट की जगह सेम होते तो आंसर 6 हो जाता, क्योंकि सारे सेम है, इक्वल है, 6 6 6 6। उनका एवरेज भी क्या होता है? 6। बट यहाँ डिस्टिंक्ट दे रखा तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। डिस्टिंक्ट के लिए देखिए हम बनाएंगे, हम लिख सकते हैं 6 की पावर 6 को 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। अब इसके करते हैं कोशिश और फैक्टर बनाने की। तो एक हम फैक्टर ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 4, और एक 9। 2 की पावर वाले ये। तो अब क्या बचा हमारे पास? 2 के क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसको और प्रोडक्ट को देखें हम, 2 3 4 9, 4 फैक्टर तो हो गए। अब ये बाकी जो बचे हुए हैं इसके दो फैक्टर और बनाने हैं। एक 6 और ले लेते हैं, तो 6 में एक 2 चला गया, एक 3 चला गया। अब क्या बचा हमारे पास? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ये एक जो बच रहा है इसको हम देखते हैं कि क्या कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है 4 × 9 36। 36 को या तो हम लिख सकते हैं 2 × 18 या 3 × 12। 1 × 36 करेंगे तो एक बड़ा नंबर आ रहा है 36, तो एवरेज मिनिमम नहीं होगा, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो केसेस बन रहा है, पहला केस बन रहा है, नंबर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 3 4 6 9, और इसमें ले लेते हैं 2 × 80। तो 2, क्योंकि 2 पहले से है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, इस 2 को किसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो मान लो हम कंबाइन कर देते हैं 4 के साथ, क्योंकि 3 के साथ करेंगे तो 6 पहले से ही ऑलरेडी, तो 4 के साथ कंबाइन करते हैं, ये हो जाएगा 8। तो नंबर आ गए 2 3 4 6 8 9 और 80। तीन 2 3 4, या गया 8, 2 3 4, कौन सा नंबर? अच्छा ये 4 चला गया ना, 4 और 2 मिलके हो गया 8। तो ये 6 नंबर आ गए, 2 3 6 8 9। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? 2 3 4 6 × 9। अभी भी देखो 2 कंबाइन हो सकता है किसके साथ?
6 के साथ अगर कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा 12। तो 2 × 3 × 4 × 9 × 12 × 80, ये 6 नंबर आ गए। थर्ड केस में हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 6 9, ये ले लेते हैं दूसरी वैल्यू 3 × 12। तो 3 तो देखो पहले से है, तो इस 3 को कंबाइन करना पड़ेगा। 3 को 2 के साथ भी नहीं कर सकते, 6 पहले से है, 3 को 3 के साथ भी नहीं कर सकते, 9 है, 3 को 4 के साथ भी नहीं कर सकते, 12 है। तो ये सिर्फ एक ही केस बचेगा अगेन, ये 6 के साथ कंबाइन होकर वो 80। तो ये दोनों नंबर सेम आ गए, आइडेंटिकल हो गए। तो अब देखते हैं मिनिमम एवरेज इसमें आएगा या इसमें, दो ही केसेस हमारे पास। तो पहले वाले केस में मिनिमम एवरेज हो गया, एवरेज मतलब हो गया 238 + 9 + 18 डिवाइड बाई 6। 6 और 3 9 और 2 11 और 9 20, 28 और 8 46, इसमें आ गया 46/6। इस सेकंड वाले दोनों केसेस में आ रहा है 2 + 3 + 4 + 9 + 12 + 18, 30 39 43 46 48। तो 48/6 हो गया 8। तो इन दो वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो मिनिमम इज 46/6। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा था 2020 जामिया में, इसमें ऑप्शन नहीं था, तो हमारा करेक्ट आंसर है 46/6। बट अगर यहाँ यही चार ऑप्शन थे तो फिर हम 8 को टिक कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर इज 46/6। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। तो ये हमारे 2020 के क्वेश्चन थे। अब जो दो क्वेश्चन बचे हैं 2019 के हैं। 3 years ago average age of Mohan's family having 5 member was 70। मोहन की फैमिली थी, डिवाइड बाई 5 इज 70। तो सम हो गया, सम ऑफ मोहन्स फैमिली 17 × 5 85। पहली चीज तो आ गई, 85 पता चल गया हमें। अब वो कह रहा है मोहन बिकम फादर बट द एवरेज ऑफ फैमिली इज सेम टुडे। तो ये 3 years एगो की बात थी, यानी ये 3 years एगो था। तो अब प्रेजेंट में अगर हम आते हैं तो प्रेजेंट में 17 से एवरेज एज हो जाएगी 20। तो अगर यही 5 मेंबर्स रहते, हम पहले यही कर रहे हैं, प्रेजेंट 5 मेंबर्स वालों की ही एज निकालना है, तो ये हो जाती 5 × 20 यानी कि 100। बट क्योंकि अब कितने हो गए, 6 मेंबर्स हो गए, तो अब हम निकालेंगे 6 मेंबर्स का सम डिवाइड बाई 6 इज 17। अभी भी एवरेज एज वो कह रहा है सेम है 17। तो वो कह रहा है सम ऑफ 6 मेंबर्स हो गए 17 × 6 102। तो अगर वही 5 होते तो सम होता 100, बट अब सम है 102। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया ये आ रहा है 2 years का, यानी एक न्यू जो मेंबर आया उसकी एज है 2 years। दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आउट ऑफ 12 पर्सन 11 स्पेंड 2000 मंथली। 12 पर्सन में से 11 पर्सन तो 2000 पर मंथ खर्च करते हैं। 12th पर्सन स्पेंड 110 मोर देन द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ द 12 उनसे इनकी एवरेज स्पेंडिंग ऑफ 12 से 110 रुपए ज्यादा खर्च करता है। 12 पर्सन यानी खर्च करता है इससे ज्यादा। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट एवरेज ऑफ 12 पर्सन बी एक्स। 12 लोगों का एवरेज था एक्स। तो 12th पर्सन स्पेंड करेगा उनके एवरेज से 110 ज्यादा। तो ये 12 पर्सन ने स्पेंड किया, और इन्होंने टोटल कितना स्पेंड किया है, 11,000 कर रहे हैं तो 22,000। 12th पर्सन की स्पेंडिंग ये है, 11 पर्सन की स्पेंडिंग इतनी है। अब देखते हैं क्या आंसर हमारा बनेगा। तो एवरेज अगर हम 12th पर्सन का एवरेज निकालें
तो वो है एक्स, इट विल बी इक्वल टू 11 लोगों की स्पेंडिंग प्लस 12th पर्सन की स्पेंडिंग डिवाइडेड बाई 12। तो ये आगे 12x इज इक्वल टू 22,000 प्लस एक्स प्लस 110। ये इधर जाएगा 11x इज इक्वल टू 22,000 प्लस 110। तो 11 से हम डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 2,000 प्लस 10, यानी कि 2010। बट ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में कर देते हम। पूछा क्या है ये जरूर आपको ध्यान रखना है। हमने निकाला है अभी एवरेज, एक्स माना था हमने एवरेज, तो एवरेज इज 2010। बट पूछा क्या है, हाउ मनी मच मनी डज द 12th पर्सन स्पेंड, 12th कितना स्पेंड कर रहा है, एक्स प्लस 110। आंसर होगा 2010 में 110 ऐड करना है। आंसर इज 2120, ऑप्शन डी। हमेशा आंसर टिक करने से पहले एक बार चेक कर लो कि क्या पूछा है, कि हम वही आंसर कर रहे हैं या कुछ और तो नहीं कर दिया हमने। तो स्टूडेंट ये एवरेज चैप्टर के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अब से जो भी वीडियो सीरीज इसकी आगे आएंगे वो सारे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस शीट ओल्ड क्वेश्चन सब डाउनलोड करने हैं, वो इस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, और स्टूडेंट ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं या नोन वन जो कि जामिया एमबीए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।